दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूं जो दावा करते हैं कि एक बार सिर्फ 1 लाख रुपए लगाकर आप हर महीने 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। कौन है वो लोग, आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हैं अभिषेक? आप कैसे हैं जी? बढ़िया। तो चलिए भैया, ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो दावा कर रहे थे कि 1 लाख रुपए लगाकर आप महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं और भाई लोगों से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक भट्ट स्वागत करता हूं अपने चैनल देहरादून से पर। आज मैं आपको बता देता हूं, मैं आ रखा हूं देहरादून की एक डेयरी में। और मजे की बात ये कोई कॉमन डेयरी नहीं है, ये मॉडर्न डेयरी है। और इस मॉडर्न डेयरी की शुरुआत करी है दो भाइयों ने मिलकर, जिन्होंने बीटेक का कोर्स किया है। बीटेक का कोर्स और उसके बाद डेयरी खोलना थोड़ा सा असमंजस में डाल देता है, लेकिन क्यों ये डेयरी खोली गई है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, चलिए जानते हैं उन दोनों भाइयों से। स्वागत करता हूं मैं आप दोनों का। अब आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फिरोज हुसैन है और मेरा नाम आमिर है। आमिर और फिरोज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने बीटेक करा, बीटेक का आपने कोर्स करा और सुनने के लिए आया आप अभी दुबई से आए हैं, क्यों डेयरी खोलनी पड़ी? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा। एक मजाकिया तौर का सवाल भी है, लेकिन सोचने वाली बात है, बीटेक के बाद डेयरी खोलना क्यों? जैसे कि मैं भैया ने बताया कि मैं बाहर रहता था, तो लॉकडाउन के बाद मैं खुद इंडिया आया। उसके बाद जाने के लिए इश्यूज थे, कुछ चल रहे थे, फ्लाइट्स के इशू हो गए थे। तो हमने सोचा कि हमारा जो ऑलरेडी काम चल रहे थे, मैंने कहा जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक अपने वीज़ा के साथ साथ जो और भी इश्यूज़ हैं उसके अलावा अपने बिज़नेस में और थोड़ा सा कुछ एक्सपेंड कर लेते हैं। तो मैंने और मेरे भाई ने हमने कोशिश की। अब हमने जब फार्म खोलने की सोची तो उसमें हमने कई सारी चीज़ें लोगों से सुनी और फिर रिसर्च की कि इसको कैसे नए नए तरीके से कुछ करा जा सकता है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है डेयरी के अंदर। तो समझ में आया कि डेयरी के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है जी। बेसिकली मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर की डिमांड है और प्रोडक्शन, उसके अंदर काफ़ी बड़ा गैप है जी। और जहाँ तक आप देख सकते हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम है। और फिर हमारे देहरादून में तो चीज़ें महंगी बहुत हैं, लेकिन उसकी वजह ये है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आती हैं। तो यहाँ तक कि दूध भी हमारे यहाँ 80% बाहर से आता है। तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसा करें जो एथिकली हो, अच्छा हो, साफ़ सुथरा है, बढ़िया काम है और अच्छी अर्निंग है। ये भी नहीं छोटी मोटी नहीं, काफ़ी अच्छी अर्निंग है अगर आप अच्छे तरीके से करें तो। ठीक है फिरोज भाई, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप दोनों मिलके कर रहे हैं, कितनी मुश्किलें आई इसको खड़ा करने में, इसकी शुरुआत करने में, और आपने बीटेक के बाद इसकी शुरुआत कैसे करी? देखो यार अभिषेक, तुम्हें तो पता है कि मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे हमारे बिजनेस है, हमारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, इंटीरियर बिजनेस है जी। तो बेसिकली एज अ बिजनेसमैन मुझे वो बिजनेस करना था जो प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिटेबल हुआ। कोविड के टाइम पे हर एक चीज़, मैं कहूँगा हर एक चीज़ बंद हो रही थी, तो कोविड के टाइम पे सिर्फ वो बिजनेस चल रहा था जो नीडी हो। तो दूध क्या है, नीड है। इंसान चाहे कैसा भी पेंडेमिक जोन हो, दूध इंसान पिएगा ही पिएगा। पिएगा ही पिएगा। तो बात ये थी कि क्या डेयरी प्रॉफिटेबल है। मैंने डेयरी इसलिए शुरू किया क्योंकि अगर मैं डेयरी कर रहा हूँ इट मीन्स कि आप घर बैठे तो नहीं, लेकिन मात्र 3 से 4 लाख रुपए लगा के आप कम से कम महीने के अप टू 1 लाख रुपीस कमा सकते हैं। 1 लाख रुपीस। और अगर हम बताएं तो इसमें आपके 3-4 लाख रुपए वो भी जेब से नहीं लगेंगे अगर हम आपको स्कीम्स बताएं तो इसकी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्कीम्स भी पता चलने वाली है कि कैसे 1 लाख रुपए में आप 3-4 लाख रुपए कमा सकते हो, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों ने बीटेक के बाद यहाँ पे डेयरी का स्टार्टअप किया, सोसाइटी का क्या कहना था? कहीं ना कहीं होता है कि सोसाइटी बोलती है कि भाई यार बताओ, गायें पाल रहा है, इतना बड़ा कोर्स करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, सोसाइटी का क्या कहना था इसमें? देखो सोसाइटी जो करती है ना, वो ना बिगनिंग पे जज करती है बिगिनिंग पे कि यार तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, बताओ यार तुम वहां से आए हो कोविड और बेसिकली भाई तो एनआरआई है। वही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो कंस्ट्रक्शन कर ही रहा था, लेकिन सोसाइटी ना को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, सोसाइटी को सिर्फ रिजल्ट दिखाओ। रिजल्ट दिखाओ। और जब अब रिजल्ट दिखता है ना कि यार कार है, बाइकें हैं, ये है वो है, तो सोसाइटी खुद ताज्जुब में है कि कर क्या रहे हो यार। कर क्या और रहे हो? जबकि अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं, और उनको 7 महीने, सिर्फ 7 मंथ्स। ओके। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि आप सोसाइटी के जाओगे ना, अगर लोग क्या कहेंगे ये सोच के कोई काम करोगे ना, तो आप कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है।
Business. लेकिन रिस्क में मेहनत है, और मेहनत में ही आपको प्रॉफिट निकल के आता है। अगर काम देखे जाए तो ये वाकई में बड़ा मेहनत का काम था। शुरू में अरेंज करना, चीज़ों को समझना, और वो भी उनके लिए जिन हमारे परदादा से लेके या किसी हमारे इस बिजनेस में कभी कोई नहीं रहा। जी तो हमने तो एक तरीके से हमारी जनरेशन हमने स्टार्ट किया। जी तो हमने स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना रिसर्च के कर लिया। जी। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जी ब्रीड सीखी, इनके मैनेजमेंट सीखा, और हम लोग इसमें कहीं से भी कहीं तक हमें कुछ भी नहीं पता था। जी तो हमने इसके बारे में समझा, सीखा, यहाँ तक कि एनिमल्स बाय करे, बहुत सारी चीज़ों को हमने लोगों को जो इसके देसी तरीके उन लोगों में भी घुसे, उन लोगों से बैठ के उनकी एक्सपीरियंस लिया। मगर सोसाइटी के बारे में अगर आप सोच के कोई काम करोगे तो आप कभी अब ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। और हमारे सारे काम ज़्यादातर वही हैं जो हम सोसाइटी कहती है अरे यार इसको मत करो, ये होगा वो होगा, क्योंकि सोसाइटी एक्चुअली खुद भी नहीं कर पाती। खुद भी नहीं कर अगर वो खुद इतने लायक करने वाले हों तो मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में काफ़ी बिजनेसमैन खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर फिरोज भाई और आमिर भाई ने इतनी मोटिवेशन वाली बातें भी यहाँ पे बताई है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा जब शुरुआत करी थी, सच बताइएगा कितने रुपए से आपने शुरुआत करी थी? यार सच बताएं तो उस समय जेब में 10 रुपए नहीं थे। नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली बताएं, जी बिजनेस को आज 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने। और उस समय बिजनेस का सिर्फ एक आइडिया था कि यार कोविड के टाइम पे बिजनेस करना है तो क्या करना है। तो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि नीट का बिजनेस करना है, तो डिसाइड हो गया था। हाँ। तो नीट क्या है? दूध है। दूध है। तो बेसिकली हमने क्या किया, फिर स्क्रॉल किया, गूगल किया कि गवर्नमेंट से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट की ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि लोग पढ़ना नहीं जानते, या लोग बोलते हैं कि लोग इतने एजुकेट नहीं है कि उस चीज़ तक ये लोग पहुंच पाए, रिसर्च ही नहीं करना या चाहते। रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, या इतनी वेल नॉलेज नहीं है कि उस चीज़ तक पहुंच पाए। खैर हमने उस चीज़ को पढ़ा, अच्छे से समझा, तो पता ये चला कि यकीन करो अभिषेक भाई, गवर्नमेंट दूध की गाय से लेके बर्तन तक के पैसे देती है, जिससे वो तोल 1 किलो का बर्तन जो होता है, मतलब मैं कहूँगा 50,000 रुपए से लेके गवर्नमेंट 1 रुपए तक भी स्पॉन्सर करती है। बस आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट से पैसे कैसे लेगा। यानी हमारा जो पूरा बिजनेस था वो गवर्नमेंट पे ही डिपेंड था। तो मतलब आपकी जेब से 1 रुपए नहीं लगा? हमारी जेब से वो पैसे लगे जो हमें स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत नीचे कंप्लीट करना था। हमने अपनी नीड के हिसाब से देखा जाए, बेसिकली क्या है, हम चाहते थे कि हमारी जो कैपेसिटी हो वो ज़्यादा हो, एटलीस्ट 20 एनिमल्स तक जाए। तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 20 एनिमल्स का खड़ा किया। ठीक है। मगर आप गवर्नमेंट की स्कीम से भी करो तो आप नॉर्मली 5 एनिमल्स से जो काम स्टार्ट कर सकते हो जी। और जो गवर्नमेंट स्कीम पूरी दे रही ठीक है है। उसमें भी काम हो जाता है। ठीक है। तो ठीक है। 50,000 रुपए से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है अच्छा, अगर गवर्नमेंट आप- की स्कीम से देखें। ठीक है। तो आप लोगों का कितना लगा हो आप बता नहीं रहे मेरे को, एक मोटा मोटा बता दीजिए कितने रुपए से शुरुआत करी आप मान लोगों ने? लीजिए 1-1.5 लाख रुपए। 1-1.5 लाख आप लोगों का लगा है इसमें, बस। बाकी सरकार की की हेल्प तरफ से। स्कीम के थ्रू। हाँ जी। ठीक है। फिरोज भाई और आमिर भाई, बहुत सारे लोग आपको इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा क्या आप अपना बिजनेस प्लान और जो अंदर के सीक्रेट है वो लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में? इसीलिए बिल्कुल। हमने एक्चुअली क्या है कि जब हमने देखा कि हमारा मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा जी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दूसरों को भी इस बारे में ठीक बताएं। है। सो बेसिकली अब हम इस चीज़ के बारे में एक ट्रेनिंग कोर्स देना चाहते हैं। ओके। जो हमने पहले मॉडल क्या किया था कि हम पहले ऑफलाइन दे रहे थे। अच्छा। कुछ लोग आए हमारे पास जी बाहर से, जी उन लोगों ने सीखने की कोशिश की, जी। तो हमने यहाँ पे आके उनको ट्रेनिंग दी। अच्छा। हाँ, तो हमने सोचा कि जब ये बेसिकली क्या है कि अभी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, लेकिन हमें पैंडेमिक ने एक अच्छे ऑप्शन दिए। लोग आज की डेट में ऑनलाइन मीटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जी हर चीज़ करते हैं। तो हम डिजिटली इस कोर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को ऑनलाइन समझाएंगे ठीक है। सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं ये प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको करके आएगी। ठीक है। ठीक है। वो 1 या 2 या 3 दिन में एक बट बार में वी आर नहीं समझ ऑफरिंग आती। ऑफलाइन क्लासेस आल्सो। ठीक है। हम तो ऑफलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन दोनों ही दे रहे हैं। ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि इंसान गुजरात में बैठा है तो कैसे लेगा क्लास, ठीक है। वो ऑनलाइन ले सकता है। ठीक है। और अगर कोई हमारे फार्म में आके कुछ सीखना चाहता वो है भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। ठीक है। तो आप लोगों का संदेश क्या रहेगा युवाओं के लिए जो आपको देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सवाल होते हैं कि अगर हमने इस प्रकार की शुरुआत कर दी, स्टार्टअप कर दिया, लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे यार इतनी पढ़ाई लिखाई करके गाय पाल ली तो इतनी पढ़ाई क्यों करी? ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है और घर वाले भी अलाउ नहीं करते थे जल्दी से। उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? और भी जो कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है उनके लिए क्या संदेश रहेगा? आप शुरू करेंगे आमिर भाई। मेरी तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि इससे अच्छा बिजनेस नहीं है। इससे अच्छा बिजनेस नहीं है। सुबह के 3 घंटे का, शाम के 3 घंटे का बिजनेस, बस इसके अलावा आप कुछ भी करो आप अपने लिए क्योंकि ये 2 टाइम का काम है। ओके। उसके अलावा आपकी इन केस कुछ इशू हो जाए, जैसे कि एनिमल के साथ, ये लाइव एनिमल है, इसके अंदर जान है,
थोड़ी बहुत तो हम एक इंसान के साथ भी होती है ना, ठीक तो इनके साथ भी हो सकती है। अदरवाइज इससे अच्छा बेफिक्री का काम नहीं है। जी। हम सुबह आते हैं और शाम आते हैं, कभी कभार तो सुबह भी नहीं आते, हमारे लड़के चेक कर लेते हैं सारे काम। जी जी 6 घंटे का काम है और भाई मोटी कमाई है। फिरोज भाई आपसे जानना चाहूंगा लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? भाई लोगों के लिए सिर्फ इतना सा संदेश है हाँ कि अगर थोड़ा सा ईज है किसी Ease। चीज को पाने की, हाँ लाइक अगर तुम सेटिस्फाई हो 20-25 हजार रुपए महीने की सैलरी से, हाँ तो इट्स ओके, तुम वही करते रहो। ठीक है। अगर तुम्हें अपना स्केल बढ़ाना है, लाइक जी। तुम चाहते हो कि लाइक हमें आज हम स्कूटी चला रहे हैं तो कल बुलेट होनी चाहिए, उसके बाद स्कॉर्पियो होनी चाहिए, फिर फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, फिर ये होनी चाहिए, तो वो चीज आती है सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से। और बिजनेस में वो भले ही वो 6 घंटे वो दे रहे हैं पर डे के, लेकिन वो 6 घंटे आपके दिन के 12 घंटे के बराबर होने चाहिए, तब तो काम पूरी। है। मेहनत होती है क्योंकि मेहनत के साथ ही रिजल्ट मिलता है, जी सीधी सीधी बात है। और इससे अच्छा, डेयरी से अच्छा, मेरे 3 बिजनेस है। ठीक है। हमारे कंस्ट्रक्शन के भी है, मैंने आपको बताया, जी। डिग्री बिजनेस भी है, उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज जो हम मुद्दे में बैठे हैं डेयरी के बिजनेस से रिलेटेड, इससे अच्छा सुकून का बिजनेस कोई नहीं, ठीक, टेंशन ही नहीं है। टेंशन ही नहीं। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारी जेब में 10 रुपए नहीं थे, तब हमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। तो आप लोग तो फिर भी हमसे ज्यादा ही शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत कुछ सोचते हैं, जिनके पास- और भाई सोसाइटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हाँ मेन वही है। सोसाइटी जज करती है कि तुम क्या कर रहे हो शुरू में, मैं फिर बोलूंगा बिगनिंग में ही जज करेगी। जब रिजल्ट्स आते हैं ना भाई, तो सोसाइटी वाले अपने बच्चों को खुद लेके आएंगे तुम्हारे पास और पूछेंगे कि भैया जैसे बनो, भैया ऐसे बनो, फिरोज भाई जैसे बनो, अमीर भाई जैसे बनो। यही मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा। बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई। अब चलिए देखते हैं फार्म कैसा है, कितनी गायें हैं और कौन सी नस्ल की गायें हैं, वो भी हम देखना चाहेंगे। तो चलिए फिरोज भाई चलें आपके फार्म में, आइए। चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे फिरोज और आमिर भाई की डेयरी में। मैं सबसे पहले गायें दिखाना चाहूंगा। नहीं, इससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा। जी बताइए। कि तुमने एक क्वेश्चन पूछा था मॉडर्न डेयरी का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ तो बेसिकली मॉडर्न डेयरी का कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो समझाता हूँ। मॉडर्न डेयरी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नीड है। बेसिकली मॉडर्न डेयरी उस चीज को बोलेंगे, मॉडर्नाइजेशन उस चीज को बोलेंगे जिसके वजह से हमारी कॉस्टिंग में फर्क पड़ता हो। अब पहले क्या होता था कि यार डेयरी होती थी, बीच में खलसा बना दिया, गोला सा बना दिया, सारी भैंसों को एक जगह लेके जाया जा रहा है, वहां पे पानी पिलाया जा रहा है, फिर दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, खल में वहां पे खाना खिलाया जा रहा है। इस चक्कर में क्या होता था कि हमारी लेबर पावर क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। मतलब जिस डेयरी पे हमने हमारे पास एक ही वर्कर है, नरेंद्र, वर्कर क्या बोलूंगा, मेरा भाई है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उस जगह हमारे पास 3 बंदे लगाने पड़ते थे, यानी हम एक बंदे की जगह में कितनी सैलरी देनी पड़ रही है, 3 लोगों की सैलरी देनी है। तो अब क्या कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि हमने क्या किया, उस चीज को डिक्रीज किया। वो कैसे किया कि हमने क्या किया कि सभी के, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जितनी खल है, हर जानवर की अपनी एक खल है। खोर एक तरह की जिसपे वो खाना खाती है। अच्छा, जैसे ये लग रखा है सेपरेट, सबकी अपनी अपनी सेपरेट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये इस पे मुंह मारेगी, इनको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनका मन करता है ये उठती है, अपने टाइम के हिसाब से खाना खाती हैं। उसी के बगल में उनके पानी की एक खोर है। मतलब मैं जरूरी नहीं कि मुझे जानवर कहीं और लेके जाने पड़ेंगे। हाँ। मतलब वो, और उनके साथ साथ आप एक और चीज देखोगे कि इनके खोर के ऊपर, हर किसी के खोर के ऊपर नलके लगे हुए हैं। नलके लग रखे हैं, देखिए। इसका क्या है कि मैं सिर्फ पानी चलाऊंगा और यहाँ से पानी निकल के सीधा खोर में भर जाएगा। ठीक है। इससे क्या है कि हमारा भाई नरेंद्र, उसको थोड़ा आसानी हो जाती है। उसका ये काम नहीं होता कि यार पानी भर दूं या खाना खिला दूं। उसका ये काम है यार नलका खोला, पानी भर गया, नलका बंद कर दिया, पानी बंद। तो इससे क्या कि मैन पावर डिक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके 25-30 हजार रुपए इसी चीज में बच गए। मतलब जो आपको लेबर को देने थे, जी, मैन पावर में देने थे, वो क्या हो गया इसी चीज में। तो ये है मॉडर्नाइजेशन। ये मॉडर्नाइजेशन है कहीं ना कहीं, इसको हम कहते हैं। मैन पावर बच रही है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको मॉडर्न डेयरी कहते हैं। आपने देखिए, अब मॉडर्नाइजेशन की बात तो कर दी, लेकिन हम जानना चाहेंगे गायों की क्या नस्ल है। थोड़ा गायों के बारे में अगर आप बता पाए आमिर भाई प्लीज। अब देखो यही वाली बात है ना कि हम सही में जीरो थे, नॉलेज भी नहीं थी। लोग देखते थे, पता था कि हाँ भाई काउज है, और उसके अलावा कुछ नहीं जानते। बाद में रिसर्च करी, पता चला। तो बेसिकली हमारे पास सारी की सारी क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड कहते हैं, जो कि इंडियन ब्रीड्स हैं। ओके। और उनके साथ हमारी जो यूरोपियन काउ ब्रीड्स हैं, जी, जैसे कि ये हॉस्टन फ्रीजन आती है, HF कहलाती है। अच्छा। और ये हमारी प्योर हॉस्टन फ्रीजन में आती है।
अच्छा। ये इन्हीं के साथ ही क्रॉस ब्रीड है। बेसिकली क्रॉस ब्रीड इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो देसी गायें हैं उनका दूध तो बहुत प्यारा है, अच्छा है और प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है जी। बट क्या होता है कि उनका प्रोडक्शन बहुत कम है, Production- जिनकी वजह से डेयरी जो है लॉस में चले जाती है क्योंकि उनके प्रोडक्शन हद से 3-4 लीटर 5 लीटर पे जाती है। तो ये जो प्रोडक्शन के मामले में ये जो क्रॉस ब्रीड्स आती हैं या प्योर ब्रीड्स आती हैं, हॉल्स्टीन फ्रीजियन और हमारी जर्सी काउस, ये काफ़ी अच्छी हैं और इनका फैट कंटेंट भी अच्छा है। हॉल्स्टीन काउस का ये मिल्किंग मशीन है। कितना लीटर दूध दे देती है आमिर भाई ये गायें एवरेज? एवरेजली हमारी सारी काउस 20 लीटर्स का प्रोडक्शन करती है हर गाय एक दिन में। एक दिन में 20 लीटर? हाँ बताइए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भैंसे भी हैं यहाँ पे आपकी। हाँ जी। इनके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे हमारी ऑडियंस को। तो ये हमारी भैंस हैं और दोनों ही प्योर में नहीं है जबकि। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये दोनों दोगली नस्लों में आती हैं। दोगली नस्ल? हाँ, मतलब इनका बेसिकली प्योर ब्रीड नहीं है बट इनका प्रोडक्शन अच्छा है। एक हमारी एक टाइम पे 6 लीटर दूध दे देती है। मतलब एक दिन के अंदर 12-15 लीटर दूध आता है एक हाँ, भैंस से, भैंस आराम से 15-15 लीटर दूध आता है। और भैंस का दूध सबसे महंगा होता है। भैंस का दूध यानी इट मीन्स अराउंड 80 रुपये लीटर आराम से भैंस का दूध बिकता है। लोग बोलते हैं दूध प्योर नहीं है, लेकिन जो लोग पीने वाले हैं वो आराम से 80-90 रुपये लीटर दूध बिकता है। यानी अगर आपकी भैंस एक दिन में 15 लीटर दूध दे रही है तो समथिंग अराउंड आपने 1200 रुपये 1500 रुपये आप आराम से पर एक डे दिन में कमा लेते हो एक दिन में। एक गाय की बात कर रहे हैं? भैंस की बात। भैंस की भैंस की बात बात कर रहा हूँ। और गाय की अगर बात करें, एक गाय की, हाँ, तो उसमें अब ये लगा लो अगर एक गाय आपने बताया 20 लीटर देती है और 50 रुपये लीटर, आप सभी को पता है लीटर गाय का दूध मिलता है। हाँ। तो 50 × 20 कितना हुआ? 1,000। 30 दिन का कितना हुआ? 30,000। 10 गाय खरीदी कितना हुआ? 90,000। ये तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। और 20 लीटर से ज्यादा भी कोई गाय आपके यहाँ पे देती है? 25 भी जाती है। हाँ, 25 तक चले जाते हैं। हम तो हमारी एक average काऊ बता रहे हैं। हमारी एक काऊ देती है 25। ठीक है। मगर ये एक्चुअली क्या है ना कि आपको ये एनवायरनमेंट के हिसाब से देखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप आने को तो 15 लीटर्स भी आती हैं जी। बट वो कभी कभी यहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं होती। वो आपको देखना पड़ेगा आप जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से। हम उसके बारे में सब ट्रेनिंग में बताएंगे ठीक है। क्या करना है, मतलब और ये आपका ब्रीड farm- सिलेक्शन क्या है, फार्म डेढ़- स्ट्रक्चर क्या है। मैं तो सिर्फ लास्ट में यही बोलूंगा कि आपका जो फार्म है वो 10 गायों के थ्रू आप 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से, ये आपका इनपुट आता है पैसों का। आपने कहा कि मिल्किंग मशीन है गायें, तो क्या आप इन जानवरों को, इन गायों से प्रेम भी करते हो कि सिर्फ बिजनेस के तौर पर? नहीं, मैं बताऊंगा इस बारे में। तो ये क्योंकि ये वर्ड मैंने बोला, आमिर भाई ने नहीं बोला। हाँ, मिल्किंग हाँ। मशीन इन द सेंस, या देखो कोई भी बिजनेस होता है, जी पहली बात तो हम जैसी चीजें गायों को इस समय हम दे रहे हैं जी। वो शायद ही किसी फार्म में दिया जाता हो। ठीक है। हमारी गायों के नीचे हम इनको नीचे तक नहीं लिटाते हैं। ये देखिए, दिखाइएगा। ये प्रॉपर मैट्स लगी हैं, ये मैट्स लगा रखी हैं अभी, देखिए आप। प्रॉपर गद्दे की मैट्स लगाई जाती हैं जिन पे ये बैठती हैं। जी। मतलब हमारी गाय तो जमीन में भी बैठना पसंद नहीं करती। क्या बात हम है? लेट जाएंगे लेकिन गाय नहीं लेटेंगी। इनकी रोज सुबह शाम मालिश की जाती है। मालिश की जाती है? मालिश की जाती है। आप इनकी चमक देखिए बॉडी में, वो तो दिख ही रही है, देखिए आप। रोज सुबह शाम मालिश की जाती है। और आप ये देखिए यहाँ पे ये गोबर, ये सिर्फ अभी फ्रेश का है। इनके लिए पर्सनली एक मशीन लगाई गई है जो रोज सुबह शाम इनकी धुलाई करती है। अच्छा। गोबर बिल्कुल साफ किया जाएगा। एक बंदा सिर्फ सफाई करता है। मतलब हालांकि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे घर में सिर्फ एक टाइम पोछा लगता होगा, हाँ। लेकिन मेरी डेयरी में 3 टाइम लगता है। 3 टाइम पोछा लगता है। बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे गायों को रखा जा रहा है। मैट्स यहाँ पे लगी हुई है, 3 बार नहलाया जाता है। खाने में क्या दिया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है हर किसी के मन में, वो भी हम देखना चाहेंगे प्लीज। आइए, आइए चलिए। ये तो हमारा ये हमारी फीड भी हो रखी है हमने। अच्छा, ये तो, हाँ जी, ये क्या चीज़ ये है? दलिया है। अच्छा, दलिया। हाँ जी, ये दलिया है, इसमें सोयाबीन है, अच्छा। इसमें बिनोले की खल है इसके अंदर ही। ये भिगोने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमारी 2 टाइम फीडिंग होती है। ओके। 2 टाइम पे ये इतना। इसके अलावा जो हमारी ऑटोमेटिक पशु आहार आता है बना बनाया, जी जी। वो भी खिलाया जाता तो है। क्या आप हरी घास नहीं खिलाते इन गायों को? नहीं, हम खिलाते हैं। ये तो हो गया न्यूट्रिशन के लिए। जी। हम एवरेजली पर मिल्क पे यानी 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो फीड खिलाते हैं। 1 किलो फीड? हाँ 2.5 जी। किलो दूध तो के? एक काऊ को नॉर्मली एक टाइम पे 4 किलो 3 किलो फीड पड़ती है। फीड के अंदर ये दलिया होता है, ये सब होता है और पशु आहार होता है मिक्स। इसके अलावा जो हम खिलाते हैं ये भूसा है। इसमें आप ये देखो,
ये साइलेज है इसके अंदर देखिए मैं बेसिकली ये इसका अचार है, ये हरा हरा दिख रहा है ये। जी 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 जी। अब इसे सूंघ के देखो में खट्टा खट्टा सारा होगा। खटास सिरका है। अच्छा। ये बेसिकली भूसे में हम सिरका, ये खटास हो गया, इसमें मक्का के दाने हो गए, ओह। ये एक तरीके से उसका जैसे हम दाल चावल में अचार मिला के खाते हैं, हाँ, मट्टी हाँ, मिलाते हाँ। हैं, इसी तरह इसके भूसे में इसको ये हिंदी में सिरका अचार ही मिलाते कहा हैं। जाता है। अचार कहा जाता है इसको। साइलेज को हिंदी में अचार ही बोलते हैं। ओके, तो ये बनाना पड़ता है। हाँ, ये बेसिक खरीदते हैं पैकेट्स। ओह हम अच्छा। आपको दिखाएंगे रोल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर गायों की केयर की जा रही है, खाने में इतना बढ़िया पौष्टिक आहार मिल रहा है और इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपने देखा मैट्स लगी हुई हैं, गायों को नहलाया जाता है 3-3 बार। और भी फिरोज भाई कुछ चीज़ आप बताना चाहेंगे यहाँ पे, कुछ आप दिखाना चाह रहे थे? मैं साइलेज दिखाना चाहता साइलेंस दिखा देते हैं जी। हूँ। तो मैं अगर हम इसको खोलेंगे तो बेसिकली हमें इसे यूज़ करना है, तो हमारा एक दिन में 3-3 रोल यूज़ हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हमारे जानवर 14 हैं तो उसके हिसाब से उनके पूरी फीड देखी जाती है। तो एक रोल ये हमारा 50 kg का एक रोल है। ओके। बेसिकली ये जो चीज़ है ये आपके नए टेक्निक्स हैं। लोग वेट करते हैं, घास कटवाते हैं, वो उसके बजाय ये लेके आओ, इसमें आपकी फाइबर प्लस न्यूट्रिशन वैल्यू सारी एडेड हो जाती है। जी। तो यहाँ पे हमारे साथ बन रखे थे फिरोज भाई और आमिर भाई, जिन्होंने अपने पूरे के पूरे फार्म का टूर करवाया और साथ ही साथ बताया कि आप लोग भी कैसे इस तरीके का स्टार्टअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इस प्रकार का स्टार्टअप करना है तो फिरोज भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फिरोज भाई देखिए, हमारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, शायद उत्तराखंड के ज़्यादा लोग यहाँ पे देखेंगे, तो उन लोगों को आप थोड़ा सा डिस्काउंट देने वाले हैं अगर ट्रेनिंग बिल्कुल प्रोग्राम? बिल्कुल बिल्कुल 20% का डिस्काउंट हम उनको देंगे, और जो अभिषेक भाई का नाम लेंगे उनके लिए 30% का डिस्काउंट। ठीक है भाई, 10% का डिस्काउंट मेरी तरफ से मिलने वाला तरफ है। से होगा। मेरी तरफ बिल्कुल से मिलने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल। और फिर भी मेरा नंबर है 9319671816 और एक और है 9557229553। इन नंबर पर आप कांटेक्ट करके सीधा ट्रेनिंग के बारे में जान सकते हैं, और भी कोई क्वेरीज वगैरह होगी वो आपसे पूछ बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमिर भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी नए लोग जो नया नया काम कर रहे हैं इस तरीके का, उनको भी मैं जरूर आप लोगों से रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।